इंसान के इतिहास का दिल दहला देने वाला एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। 1890 के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट इवान पेवलोव डॉग्स के डाइजेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि जब हम डॉग्स को खाना देते हैं तो उनके मुंह में सलाइवा कैसे आ जाता है। उन्होंने ये ध्यान दिया कि इससे पहले डॉग्स अपने खाने को देखते हैं, उससे पहले उनके मुंह में सलाइवा आ चुका था, अपने ऑनर के फुटस्टेप्स को सुन के ही। इसका आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो जब भी डॉग्स को खाना देते तब वो एक मेट्रोनोम पर क्लिक करते थे। समय के साथ साथ डॉग अपने खाने को अपने मालिक की कदमों की आवाज़ से नहीं बल्कि मेट्रोनोम की टिक टिक से उनके मुंह में सलाइवा आने लग जाता था। इसी एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर 1920 में एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 9 महीने की बच्ची पर करने का फैसला किया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आज तक का सबसे क्रूर और अनैतिक एक्सपेरिमेंट माना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट और आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सपेरिमेंट की कहानी जानने वाले हैं। जॉन बी वॉटसन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म 9 जनवरी 1878 में अमेरिका में हुआ था। उनके बचपन में उनकी मां ने उनको रिलीजियस बनाने की बहुत कोशिश की ताकि वह बड़े होकर प्रीस्ट बने। उनकी मां के ज़्यादा रिलीजियस होने के कारण जब जॉन 13 साल के थे उनके शराबी पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया था। आगे चलकर उनकी मां ने अपने गांव का घर बेचकर बड़े शहर ग्रीनविल में एक नया घर खरीदा ताकि जॉन नए लोगों से मिल सके और उसकी पढ़ाई भी वहां अच्छे से हो सके। 1903 में जॉन ने अपनी पीएचडी पूरी करके यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रिसर्च प्रोफेसर के पद पे अपनी पहली जॉब की। 1913 में जॉन ने बिहेवियरिज्म पे अपनी एक थ्योरी लिखी, पर उनकी इस थ्योरी को साइकोलॉजी कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1915 में जॉन अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के मेंबर बन गए। 1919 में जॉन ने एक और थ्योरी रिलीज की जिसका नाम था स्कीमेटिक आउटलाइंस ऑफ इमोशंस। इस थ्योरी में जॉन ने मेंशन किया था कि जन्म के समय मनुष्य में 3 क्रिटिकल इमोशंस होते हैं, प्यार, डर और गुस्सा। उनके हिसाब से बच्चों में 2 तरह के डर पैदा होते हैं, एक वो जो अचानक आने वाली तेज आवाज़ से और दूसरा फिजिकल सपोर्ट के नुकसान से। यही कारण था कि उन्होंने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया कि डर उन पर कैसे काम करता है। इस एक्सपेरिमेंट को जॉन ने पहले डॉग्स और कैट्स पर टेस्ट किया और उनके रिएक्शन समझने की कोशिश की, लेकिन 1920 से उनके एक्सपेरिमेंट्स बढ़ने लग गए। उनको ये जानना था कि जैसे पेवलोव ने अपने डॉग्स को ढाला था, क्या वो भी बच्चों को उनके नेचुरल बिहेवियर से उनमें डर पैदा कर सकते हैं। जॉन और उनके स्टूडेंट रोजली रेनर ने एक 9 महीने के बच्चे को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। एक्सपेरिमेंट के लिए चुने गए बच्चे का नाम एल्बर्ट रखा गया। एक्सपेरिमेंट के दौरान बच्चे को अनइमोशनल और स्वस्थ बताया गया। इस एक्सपेरिमेंट में जॉन अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। पहला, क्या बच्चे को तेज आवाज के साथ दिखने वाले जानवर से डरने के लिए तैयार किया जा सकता है। दूसरा, क्या ऐसा डर जानवरों में या बेजान ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा, और ऐसा डर कब तक रह सकता है। मेन एक्सपेरिमेंट से पहले एल्बर्ट को बेसलाइन इमोशन टेस्ट से गुजरना पड़ा जिसमें उसे पहली बार सफ़ेद चूहे, खरगोश, कुत्ते, बंदर, मास्क, रुई और जलते हुए अखबार जैसी कई चीज़ों से सामना करवाया गया। ये सब 2 महीने तक चलता रहा और जॉन ने ये डिस्कवर किया कि एल्बर्ट उन जानवरों और उन चीज़ों से नहीं डरा। लेकिन अब 11 महीने के एल्बर्ट को असली और डरावने एक्सपेरिमेंट से गुजरना था। जिस रूम में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस रूम के बीच में एक टेबल पर बिस्तर बिछाया गया था और उसी बिस्तर पर एल्बर्ट को बिठाया गया। उसके सामने एक सफ़ेद चूहा रखा गया। एल्बर्ट उसको टच कर सकता था और उसके साथ खेल सकता था। वो जैसे ही चूहे को टच करता, जॉन एक हथौड़े को मेटल बार पर मारकर तेज आवाज़ पैदा करता। ये आवाज़ सुनकर एल्बर्ट रोना शुरू कर देता था क्योंकि तेज आवाज़ एल्बर्ट के मन में डर पैदा कर देती थी। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एल्बर्ट पर कई बार ट्राई किया और कुछ टाइम बाद जैसे ही वो सफ़ेद चूहे को एल्बर्ट के सामने रखते, वो बिना किसी तेज आवाज़ के चूहे को देखते ही रोना शुरू कर देता था। जैसे पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग्स को ढाला था, वहीं जॉन के एक्सपेरिमेंट में बच्चे को ढाला गया। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट में मेट्रोनोम की आवाज़ और सफ़ेद चूहा दोनों ने एक ही तरह का काम किया था।
जॉन और रोजली को उनके पहले सवाल का जवाब मिल गया था। अब टाइम था उनके दूसरे सवाल के जवाब का। दूसरा सवाल था, क्या ऐसा डर जानवरों में या बेजान ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफर हो सकता है? इसके लिए एल्बर्ट को दोबारा उसी रूम में लाया गया, लेकिन इस बार सफ़ेद चूहे के साथ साथ खरगोश, छोटे बालों वाला डॉग, कोट, कॉटन और एक सेंटा मास्क दिखाया गया। एल्बर्ट को जो डर सफ़ेद चूहे को देखने में लगा था, अब वही डर उसे बाकी चीज़ों को देखने में भी होने लगा। अब इस केस में भी जॉन और रोजली को उनके सवाल का जवाब मिल गया था। जॉन को अब अपने तीसरे सवाल का जवाब जानना था। वो तीसरा सवाल था कि ऐसा डर कब तक रह सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एल्बर्ट को उन्हीं जानवरों से और बेजान चीज़ों से दोबारा मिलवाया गया। इस टेस्ट में एल्बर्ट के मन में सेंटा मास्क, कोट, चूहे, खरगोश और डॉग को छूते टाइम डर दिखा, लेकिन एल्बर्ट ने कोट और खरगोश को छूने की कोशिश भी की। इस टेस्ट में ये दिखा कि एल्बर्ट एक ही टाइम पर उन चीज़ों को छूना भी चाहता था, पर दूसरी तरफ छूने से उसमें डर भी पैदा हो रहा था। जॉन और रोजली को उनके तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एल्बर्ट की माँ ने उसे जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल से निकाल लिया। एल्बर्ट की माँ उसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। इसमें यह सवाल उठता है कि क्या वो जानती थी कि उसके बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, या वो जॉन से पैसे ले रही थी अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए। पर इसका सच आज तक किसी को पता नहीं चला। जब जॉन ने इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को सबके सामने रखा तो साइकोलॉजी कम्युनिटी ने इस एक्सपेरिमेंट को वैलिड नहीं माना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यानी एल्बर्ट पर ही किया गया था और ना ही उनका बनाया हुआ डाटा अच्छे से रिकॉर्ड किया गया था, जो कि आज तक वैलिड नहीं माना जाता। द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट का काला सच ये है कि कई लोगों ने एल्बर्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, पर आज 102 साल बाद भी कोई ये नहीं जान पाया कि वो आखिर गया कहाँ और इस एक्सपेरिमेंट से उस पर क्या असर हुआ होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी, लाइक और शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।